हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले इस एक मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग इनके जीवन काल को ही हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मेंडलिज्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडलिज्म होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेंडल कौन थे। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। दूसरा, मेंडल का जन्म 22 22 जुलाई 1822 को हुआ था, ठीक है। और मेंडल कहाँ जन्म थे तो ऑस्ट्रिया एक देश है जिसमें हेजेनड्रॉफ एक शहर है जहाँ पे सिलेसिया विलेज था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे तो गार्डन पी पे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल डाइड ड्यू टू किडनी डिजॉर्डर। इनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी तो किडनी डिजॉर्डर के कारण हो गई थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल के रीडिस्कवर इनको उतनी ख्याति मिली नहीं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के टर्म में मैथ के कैलकुलेशन का यूज किया। तो बायोलॉजी के जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को ऑन एक्सेप्टेड कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। तो बाद में जाके 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने, इसमें से एक इन्हीं के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने मिलके एक इनका एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ठीक है। तो इन 19 में हुगो डिवेरिस, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था हुगो डिवेरिस, जो हॉलैंड के थे। दूसरा कार्ल कॉरेंस, ठीक है, कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे। एंड इनरिच वॉन टेसरमायर ऑस्ट्रिया के थे। आर रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क, ठीक है। इन्हीं तीनों साइंटिस्ट मिलकर क्या किए, डिस्कवरी किए किस मेंडल्स के वर्क को, ठीक है। रीजन क्या क्या था सक्सेस होने का तो मेंडल के उसके बारे में जानते हैं। मेंडल वर्क सक्सेसफुल क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इतने साल बाद अगर कोई डिस्कवर कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल डिस्कवरी हो रहा है, तो इसका कुछ भी रीजन होना चाहिए। तो इन्होंने मेथड ऑफ वर्किंग, इनका जो मेथड ऑफ वर्किंग था, ही मेंटेन मेथड ऑफ वर्किंग था, वो उसमें था ही मेंटेन द स्टैटिकल डाटा ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम। इन्होंने सबसे पहले जो भी डाटा लाए, जैसे कि टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, उसके डाटा को सबसे पहले एनालाइज किए, कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज किए, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सिलेक्शन भी इनका अच्छा था। मेंडल चूज द गार्डन पी, ठीक है, पी फॉर his experiment because it has the flowing advantage। इनके कुछ एडवांटेज होते हैं। इन्होंने गार्डन पीक को ही क्यों चुना, क्योंकि उसका सबसे पहले तो गार्डन पीक आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, आसानी से उसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, ताकि एक एक्सपेरिमेंट करने में समय की बचत हो, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट का जब लाइफ स्पान कम होगा तो उतना ही दिन में वो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंट बहुत कम ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एडवांटेज क्या क्या था, तो इट वाज द एनुअल प्लांट, ये एनुअल प्लांट है, ठीक है। दूसरा, इजी टू कल्टीवेट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसको इजी क्या कर सकते हैं, उगाने के लिए इजी रहता है, आसान रहता है उगाना, ठीक है। एंड शॉर्ट लाइफ स्पान, लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है उसका बहुत छोटा होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, अब इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिलेंगे, ठीक है, यानी मेल फ्लावर भी मिलेगा और फीमेल फ्लावर भी मिलेगा, ठीक है, दोनों फ्लावर इसमें मिलेंगे।
प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम करा सकते हैं, वो अपने थ्रू, या इसमें प्रीडोमिनेंट तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल और फीमेल जब एक ही पे है तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अब कह रहा है वेल डिफाइंड विकसित कैरेक्टर। हाँ, एक चीज है कि इसमें कैरेक्टर जो होंगे, जैसे कि मेंडल्स ने कैरेक्टर देखा तो टॉल का लिया, ड्वार्फ लिए, ठीक, रेड राउंड लिए, सीड का, अगर सीड का कैरेक्टर की बात करते हैं राउंड और विंकल। ठीक है, तो टॉल के लिए, टॉल तो हो गया पौधे का कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ मतलब पौधा छोटा होगा या बड़ा होगा, लंबा होगा। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्स ये हो गया सीड का कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इन्होंने 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।